हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने प्रतिशत का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग परसेंटेज में टाइप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं वो बेसिक पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज में कुछ आगे बढ़ते हैं और आज से ही टाइप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला सवाल है, क्या पहला सवाल, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है तो 60% का भिन्न क्या होता है, तो 60% का भिन्न होता है 3/5। ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। 20% का भिन्न होता है 1/5। तो 60% का भिन्न होगा 3/5। यानी कि यदि उस व्यक्ति का इनकम क्या है तो 5 रुपया है तो 5 का 60% यानी कि 3 रुपया जो है वो खर्च करता है, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति का इनकम 5 रुपया है तो 5 रुपया में वो 3 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना है, सेविंग उसका क्या है, बचत क्या है। तो टोटल कमाई 5 रुपया है, 3 रुपया वो खर्च कर देता है तो सेविंग जो है क्या है तो 2 रुपया, ठीक ना। ये क्या हो गया तो रेशियो निकल गया, ये क्या हो गया रेशियो निकल गया, ठीक है। आय का, खर्च का और बचत का रेशियो। अब कह रहा है कि आय 15% बढ़ती है यानी कि इनकम 15% बढ़ती है। तो देखिए 5 का 15% जब हम लोग निकालेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं ना 5 का 15%। लेकिन सब में क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना कर देते हैं ताकि प्रतिशत निकालने में आसानी हो। गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रेशियो निकाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए 500 का 15% क्या होगा, 500 का 15% क्या होगा, तो 500 का 15% होगा 75 ना। देखिए ना 500 का जब हम लोग 15% निकालेंगे तो 15% का भिन्न क्या होता है, तो 15% का भिन्न होता है 3/20 ना। देखिए 5% का भिन्न होता है 1/20 तो 15% का भिन्न होगा 3/20 यानी कि 3 गुना है, ठीक है। देखिए 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 25 ना, 25 या 75 यानी कि 500 का 15% क्या हो गया तो 75 हो गया, ठीक है। देखिए गुना हम लोग 100 से गुना इसलिए किए क्योंकि 5 का 15% निकालते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता ना। देखिए 5 का 15% हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, भिन्न में हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, दशमलव में हो जाएगा। इसलिए हम लोग 100 से गुना किए। इस चीज़ को समझ पाए ना कि हम लोग 100 से गुना क्यों किए, ठीक है। अब देखिए 500 का 15% क्या हुआ 75, यानी कि उसका इनकम जो है क्या हुआ तो 75 रुपया बढ़ गया। तो क्या हो गया इनकम तो 575 रुपया हो गया ना। इनकम क्या हो गया तो 575 रुपया हो गया, दिखाई पड़ रहा है ना। देखिए बचत जो है खर्च जो है, खर्च क्या है यहाँ पर 300। और यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि खर्च भी 15% बढ़ गया, खर्च भी 15% बढ़ गया। तो 300 का 15% क्या होता है, तो 300 का 15% होता है 45। 300 का 15% होता है 45 यानी कि खर्च जो है 345 रुपया हो गया, खर्च जो है 345 रुपया हो गया। अब बताइए कि इनकम 15% बढ़ के 575 रुपया हो गया और खर्च 15% बढ़ के 345 रुपया हो गया। तो बताइए कि बचत कितना हुआ, यानी कि इतना रुपया कमाता है और इतना रुपया खर्च करता है। समझिएगा आप लोग, 575 रुपया कमाता है और
345 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना है? तो 575 में 345 सब्ट्रैक्ट घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो 575 में 345 जब घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? सेविंग निकल जाएगा, यानी कि बचत निकल जाएगा ना। 575 रुपया कमाता है, 345 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना है? तो खर्च कर देता है तो इनकम में खर्च घटा देंगे तो वही बचत निकल जाएगा, यानी कि वो 230 रुपया बचाता है। कितना बचाता है? 230 रुपया बचाता है। क्या कह रहा क्वेश्चन कि बचत में प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले 200 रुपया बचाता था, पहले 200 रुपया बचाता था, अब 230 रुपया बचाता है। तो कितना ज़्यादा बचाता है? तो 30 रुपया ज़्यादा बचाता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? देखिए, पहले 500 रुपया कमाता था, 300 रुपया खर्च करता था, बचाता कितना था? 200 रुपया। अब जो है इनकम 15% बढ़ गया, इनकम 15% बढ़ गया तो 500 का 15% 75, यानी कि इनकम 575 रुपया हो गया और खर्च भी 15% बढ़ गया, यानी कि पहले खर्च था 300, अब 15% बढ़ने के बाद 45 रुपया खर्च बढ़ गया, यानी कि 345 रुपया खर्च हो गया। तो आपका बचत क्या हुआ? अब बचत 230 रुपया हुआ ना। इनकम बढ़ा, खर्च बढ़ा तो बचत भी बढ़ा यहाँ पर। तो कितना बचत बढ़ा? तो 30 रुपया बचत बढ़ा ना। यहाँ पहले बचत था 200, अब 230 रुपया हो गया, यानी कि 30 रुपया बचत बढ़ा ना। 30 रुपया बचत बढ़ा किस पर? 200 पर ना। पहले 200 था, 200 पर ही ना बढ़ा 30 रुपया। पहले क्या था? पहले बचत 200 था, अब 30 रुपया बढ़ गया ना, 230 हो गया। यानी कि 30 रुपया बचत बढ़ा किस पर? तो 200 पर। कह रहा है कि प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में परिवर्तन बताइए। तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, क्या हो जाएगा? कट जाएगा 0 0, यानी कि 15%। 15% जो है बचत बढ़ा, 15% बचत बढ़ा। इतना चीज़ आप लोग समझ पाए? देखिएगा, हम लोग को इतना करने का ज़रूरत नहीं था। देखिएगा हम लोग इसको कैसे करेंगे, इतना हम लोग को करने का ज़रूरत नहीं था। देखिएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ कह रहा है कि इनकम जो है 15% बढ़ा। इनकम कितना बढ़ा? 15% बढ़ा और खर्च भी 15% बढ़ा। तो इनकम 15% बढ़ा, 500 का 15% क्या होता है? 75, यानी कि इनकम 75 रुपया बढ़ा। इनकम कितना बढ़ा? तो 75 रुपया बढ़ा और खर्च कितना बढ़ा? 45 रुपया बढ़ा। समझ पाए आप लोग? इनकम 75 रुपया बढ़ा और खर्च 45 रुपया बढ़ा। तो इनकम 75 रुपया बढ़ा और खर्च 45 रुपया बढ़ा, तो खर्च से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा? बताइए, खर्च से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा? तो 30 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा, और जो इनकम बढ़ गया वही तो बचत हुआ। नहीं समझे? देखिए, खर्च 45 रुपया बढ़ा और इनकम 75 रुपया बढ़ा, तो 45 रुपया से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा? तो 30 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा। 30 रुपया जो ज़्यादा इनकम बढ़ा वो तो बचत ही है ना, उतना पैसा उसका बच ही जाएगा, यानी कि 30 रुपया बढ़ा। 30 रुपया बढ़ा किस पर? तो 200 पर। पहले 200 इनकम था, अब 30 रुपया ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो 200 पर 30 रुपया ज़्यादा बढ़ा, तो 100 पर कितना? तो 15%। 100 पर, सॉरी, 200 पर 30 रुपया बढ़ा तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 15 बढ़ेगा। और 100 पर जो होता है उतना ही प्रतिशत होता है, यानी कि 100 पर 15 बढ़ाते हैं, यानी कि 15% बढ़ा। इस तरह अगर नहीं समझ पाए, देखिए 200 पर 30 रुपया बढ़ा तो 100 पर कितना? तो कटाइए ना, 15 बढ़ा, 15%, इससे भी निकाले 15% हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ पाए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन और एक ठो लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा खर्च 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आप लोग समझ पाए इस चीज़ को। क्या कह रहा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करती है, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10%
बढ़ता है, यानी कि खर्च 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा आप लोग क्या करा, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है तो 75% का भिन्न क्या होता है, तो 75% का भिन्न हो जाएगा 3/4 ना, 75% का भिन्न हो जाएगा 3/4, यानी कि 4 यूनिट वो कमाता है, यानी कि इनकम उसका 4 रुपया है तो वो 4 का 75% यानी कि 3 रुपया खर्च कर देता है। ठीक है ना, इनकम यदि 4 यूनिट है, इनकम यदि 4 यूनिट है उसमें से खर्च जो है 3 यूनिट कर देता है तो बचाता कितना है बताइए, कमाता वो 4 रुपया और 3 रुपया खर्च कर देता है तो बचाता कितना, 1 रुपया ना। इनकम में खर्च घटा देंगे तो क्या सेविंग नहीं बचेगा, बचाता कितना है तो 1 रुपया ना। 100 से गुना कर देंगे 400, 300 और 100। इस तरह क्यों किए, क्योंकि प्रतिशत निकालने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि आय 20% बढ़ती है ना, आय 20% बढ़ती है तो 400 का 20% क्या होता है, 400 का 20% क्या होता है 80, यानी कि पहले आय 400 था अब 480 हो गया, 80 रुपया बढ़ गया ना। देखिए ना 400 का जब आप कितना प्रतिशत है, सॉरी 400 का जब आप कितना 20% निकालेंगे तो 20% का भिन्न होता है 1/5, यही ना। 400 का जब 20% निकालिएगा तो कितना होगा 80, यानी कि 80 रुपया जो है उसका इनकम बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इनकम 80 रुपया इनकम बढ़ गया। देखिएगा आप लोग 80 रुपया इनकम बढ़ गया, खर्च करा वह 10% बढ़ता है, यानी कि खर्च जो है 10% बढ़ता है तो 300 का खर्च, 300 का 10% क्या होता है, 300 का 10% 30 होगा, यानी कि खर्च जो है 30 रुपया बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए इनकम 80 रुपया बढ़ा, यानी कि आय कमाई 80 रुपया बढ़ा और खर्च 30 रुपया बढ़ा तो बचत कितना बढ़ा बताइए। आय यानी कि इनकम 80 रुपया बढ़ा और खर्च 30 रुपया बढ़ा तो खर्च से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा, खर्च से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा, तो खर्च से 50 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा ना, खर्च से 50 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा तो 50 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा ना, तो खर्च से जो 50 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा वही तो सेविंग है, वही तो बचत है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, खर्च से 50 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा वही तो बचत है, वही तो पैसा बचेगा उसका ना, यानी कि 50 रुपया ज़्यादा बचेगा, 50 रुपया ज़्यादा बचेगा। पहले क्या बच रहा था 100 रुपया, पहले 100 रुपया बच रहा था, 50 रुपया ज़्यादा बच रहा है करके प्रतिशत में बताइए कितना प्रतिशत, तो 50%, यानी कि 50% बचत बढ़ गया। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज़ को, देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा इस जगह, इस काटिएगा 50% ज़्यादा इनकम बढ़ा। देखिए इनकम जो है तो 400 है, खर्च जो है 300 है और सेविंग जो है बचत जो है 100 है। समझिएगा आप लोग 80 यानी कि इनकम क्या 20% बढ़ा तो 400 का 20% 80, यानी कि इनकम हो गया 480। ठीक है, खर्च जो है 10% बढ़ा तो 300 का 10% 30, यानी कि खर्च हो गया 330। ठीक है, कह रहा कि सेविंग कितना बचा, मतलब बचत कितना बचा, बचत क्या है। ठीक है, बचत क्या है तो देखिए बचत में परिवर्तन कह रहा है कि बचत में परिवर्तन बताइए तो क्या होगा, तो 480 में 380 रुपया खर्च हो रहा है तो बच रहा है कितना 50 रुपया बच रहा है। पहले बच रहा था 100 रुपया, 50 रुपया ज़्यादा बच रहा है, यानी कि 150 रुपया बच रहा है। कितना ज़्यादा बच रहा है, 50 रुपया ज़्यादा बच रहा है किस पर, तो 100 पर। प्रतिशत में निकालेंगे तो 50% ना होगा। समझ पाए आप लोग इस चीज़ को। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। चलिए फिर से इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 8550 रुपया आय में से 5700 रुपया व्यय यानी कि खर्च करता है। ठीक है, एक व्यक्ति 8550 रुपया आय में से यानी कि इनकम जो है 8550 रुपया है, उसमें से 5700 रुपया खर्च करता है। यदि आय तथा खर्च में 19% तथा 13% वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ पाए आप लोग। कह रहा है कि एक व्यक्ति का इनकम 8550 रुपया है ना, जिसमें से 5700 रुपया खर्च करता है। यदि आय और खर्च में 19% तथा 13% वृद्धि हो तब बचत में प्रतिशत ज्ञात करें, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा क्या कर रहा है। एक व्यक्ति का इनकम जो है 8550 रुपया ना, क्या है तो 8550 रुपया इनकम है। ठीक है, इनकम है, समझ पा रहे हैं आप लोग। और कह रहा है कि खर्च जो है, खर्च क्या है, ये हो गया आय, ये हो गया खर्च और ये हो गया बचत। ठीक है, यानी कि 8550 रुपया इनकम है, उसमें से 5700 रुपया जो है खर्च कर दे रहा, तो बचा कितना रहा। देखिएगा जब हम लोग इस क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल होगा, तो देखिए इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना बचत निकलेगा। यानी कि इनकम में खर्च को घटा देंगे तब ना बचत निकलेगा। इसमें इसको घटाएंगे, इसमें 8550 में 5700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो बचत निकलेगा। तो इसको जब घटाएंगे, घटाने में टाइम लग जाएगा, क्या बचेगा 2870 रुपया, 2870 रुपया बचत है। अब कह रहा है कि इनकम का क्या कह रहा है, इनकम जो है वो 19% बढ़ा दिया गया है। तो इसका 19% निकालेंगे और डिफिकल्ट हो जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा। पर इसका क्या कर रहा है, बचत खर्च का क्या कर रहा है 13%, तो इसका 13% निकालेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो बना लेते हैं। क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है, देखिएगा इससे पहले हम एक चीज़ हम आप लोग को बताना चाहते हैं, और बताए भी तो पहले क्या बताए थे कि जब कंपैरिजन यानी कि तुलना निकालना हो, तुलना किस किस से निकलता है, तो रेशियो से, फ्रैक्शन से और परसेंटेज से। तब हम लोग फिक्स वैल्यू यानी कि कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिक्स वैल्यू जो दिया हुआ इनकम ना, इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या निकालने का रहा है, तो प्रतिशत निकालने का रहा है। प्रतिशत क्या है, तुलना निकालना है यहाँ पर, तो प्रतिशत निकालने का रहा है। यहाँ पर हम लोग फिक्स वैल्यू को इग्नोर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बताए भी तो पहले आप लोगों को, फिर से डिटेल हम बता देंगे इसको बताने के बाद। ठीक है, तो चलिए इसको जब हम लोग रेशियो में लाएंगे तो देखिएगा 0 0 सबसे पहले कैंसिल ना, 19 या 57 यानी कि 30 बार में ये जाएगा 19 से, और ये 19 चुका 76, 9 19 5 95 यानी कि 45 बार में ये जाएगा। इसका रेशियो जो हो गया फिर से जाएगा ना, किससे जाएगा, 55 सॉरी किससे जाएगा, ये 15 दिन 30 और 15 45, यानी कि इसका रेशियो हो गया 3:2 ना। यानी कि इसका इनकम 3 यूनिट है, यदि इसका इनकम 3 यूनिट है और खर्च 2 यूनिट है, यही निकला ना 3:2, यानी कि इसका इनकम जो है 3 यूनिट है और खर्च 2 यूनिट है। तो सेविंग क्या है, बचत क्या है, यदि वो 3 रुपया कमाता है, यदि वह 3 रुपया कमाता है और 2 रुपया खर्च कर देता है तो बचाता कितना, 1 रुपया। ठीक है,
100 से गुना कर देंगे कोई दिक्कत, क्योंकि रेशियो हम लोग को निकालना। अब देखिए क्या करा कि बचत में कितना प्रतिशत करा, 19% वृद्धि कर दी जाए ना। तो आय में यानी कि बचत में 19% जब वृद्धि कर देंगे तो 300 का 19% क्या होता है, 57 ना। 300 का 19% क्या हो जाएगा, 57। और खर्च में क्या करा, 13% वृद्धि कर दी जाए तो 200 का 13% क्या होता है, तो 200 का 13% हो जाएगा 26। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, 200 का 13% 26 ना 200 का 13% आप निकालिए ना, 0 0 कैंसिल, 13 दूनी 26 यानी कि 26 रुपया। 26 रुपया क्या हुआ, तो खर्च बढ़ा, और 57 रुपया क्या हुआ, तो आय बढ़ा यानी कि इनकम बढ़ा। अब हमको ये बताइए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में हम लोग को निकल जाएगा। देखिएगा, खर्च 26 रुपया बढ़ा, इनकम 57 रुपया बढ़ा। खर्च से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा, खर्च से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा बताइए। तो खर्च से 31 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा। जो 31 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा वही तो बचत है, वही तो बचत है, यानी कि 31 रुपया ज़्यादा बचत भी बढ़ा ना। देखिएगा, इनकम कितना बढ़ा, तो 57 रुपया बढ़ा, खर्च 26 रुपया बढ़ा। तो खर्च से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा, तो 31 रुपया ज़्यादा बढ़ा, 31 रुपया ही ज़्यादा बढ़ा ना। तो बचत क्या बढ़ा, तो 31 रुपया ज़्यादा बचत बढ़ा। 31 रुपया ज़्यादा बचत बढ़ा किस पर, तो 100 रुपया पर। 31 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा, सॉरी बचत बढ़ा किस पर, तो पहले 100 रुपया बचत बढ़ता था, 100 में से 31 रुपया अब ज़्यादा बचत बढ़ रहा है। तो प्रतिशत में बताना कि कितना ज़्यादा बचत बढ़ा, बचत परिवर्तन क्या हुआ। तो बचत परिवर्तन क्या हुआ, 31 रुपया ज़्यादा बचत बढ़ गया, यानी कि 31% ज़्यादा बचत बढ़ गया, यानी कि 100 पर 31 यानी कि 31% ना। इस चीज़ को आप लोग समझ पाएँ। इससे भी अगर आप निकालिएगा ना, देखिए इनकम का रहा है कि 19% बढ़ गया, यानी कि इनकम मान लीजिए उसका 300 है, 300 का 19% 57, तो इनकम क्या हो गया, तो 357 रुपया हो गया। ठीक है, बचत का रहा कि 13% बढ़ा, तो 200 का 13% क्या होता है, तो 200 का 13% होता है 26, यानी कि बचत जो है तो 226 हो गया। बचत अब क्या हो गया, तो 226 हो गया। तो बताइए कि पहले जो इनकम था 300 था, बचत 200 था, सॉरी खर्च 200 था और बचत 100 था। अब क्या हो गया, अब इनकम 357 रुपया हो गया बढ़ करके, 300 से 357 रुपया बढ़ करके हो गया अब, और खर्च भी अब बढ़ गया यानी कि 226 रुपया बढ़ गया खर्च। तो बचत क्या हुआ, तो बचत हो गया 131 रुपया। अब जो है बचत 131 रुपया हो गया। तो अब बचत कितना बढ़ा, तो 31 रुपया ज़्यादा बढ़ा। अब बचत कितना ज़्यादा बढ़ा, तो 31 रुपया ज़्यादा बढ़ा, पहले 100 बढ़ रहा था तो 100 में 31 रुपया ज़्यादा बढ़ा। प्रतिशत में बताना है तो 31% ज़्यादा बढ़ा। यही तो प्रतिशत परिवर्तन है बचत का। चलिए समझ पाए इस चीज़ को, यानी कि 31% बचत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इतना चीज़ हम लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं था, हम लोग इतने में निकाल लेते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा, एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपया व्यय यानी कि खर्च करता है। यदि आय तथा खर्च में 13% तथा 9% वृद्धि हो, ठीक है, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यानी कि कह रहा कि एक व्यक्ति की इनकम 13,500 रुपया, इनकम 13,500 रुपया, ठीक है, खर्च क्या है, तो 9,000 रुपया खर्च है। तो बचत क्या होगा, तो बचत निकालने के लिए इनकम में खर्च को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनकम में खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। लेकिन हम लोग जब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा ना। क्यों हार्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत निकालने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं,
तो इनकम और खर्च का रेशियो निकाल लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो सके। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो देखिए 0 0 सबसे पहले ख़त्म, 45 दूनी 90 और 45 तिया 135। इसका रेशियो हो गया 3:2, यानी कि इनकम 3 यूनिट है और खर्च 2 यूनिट कर रहा है तो बचत 1 यूनिट हो रहा है ना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? यानी कि इनकम 3 रुपया है और खर्च 2 रुपया कर रहा है तो बचत जो है 1 रुपया हो रहा है। ठीक है, इनकम 3 यूनिट, खर्च 2 यूनिट तो बचत 1 यूनिट। 100 से हम लोग जानते हैं कि 100 से गुना करेंगे ताकि परसेंटेज को निकालने में आसानी हो। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग मन में ही करेंगे 100 से गुना। ठीक है, तो देखिए 300 का 13% क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनकम 13% बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो 300 का 13% क्या होगा? तो 300 का 13% हो जाएगा 39, यानी कि 300 का 13% 39, यानी कि 39 रुपया इनकम बढ़ गया। खर्च करा कि 9% बढ़ गया, तो 200 का 9% क्या होगा? तो 200 का 9% हो जाएगा 18 रुपया ना। 200 का 9% क्या हो जाएगा? 18 रुपया, यानी कि खर्च 18 रुपया बढ़ गया। 200 का 9% आप लोग निकालिए ना, 18 रुपया होगा। खर्च 18 रुपया क्या हुआ? तो बढ़ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि बचत प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए खर्च 18 रुपया बढ़ा, इनकम 39 रुपया बढ़ा, तो खर्च से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा? खर्च से कितना ज़्यादा इनकम बढ़ा? तो 21 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा। खर्च से 21 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा। जो ज़्यादा इनकम बढ़ा तो वही तो बचत है ना। खर्च से जो ज़्यादा इनकम बढ़ेगा तो वही तो पैसा बचेगा। हम लोग जब खर्च से ज़्यादा पैसा जो बच जाएगा, ज़्यादा कमाएंगे, वही बचत हो जाएगा, वही बचेगा। यानी कि इन खर्च जो 18 रुपया बढ़ा और इनकम 39 रुपया बढ़ा, तो खर्च से 21 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ा, वही तो बचत हो गया। यानी कि 21 रुपया ज़्यादा बचत हुआ। 21 रुपया ज़्यादा बचत हुआ, पहले हो रहा था 100 रुपया, 100 रुपया में 21 रुपया बढ़ गया इनकम, तो प्रतिशत में बताना है, यानी कि 21% इनकम बढ़ा ना। 100 में 21 रुपया ज़्यादा इनकम बढ़ गया। पहले 100 रुपया बढ़ रहा था, अब 21 रुपया ज़्यादा बढ़ गया, तो कितना ज़्यादा बढ़ा? तो 21% ज़्यादा बढ़ा। प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 में 21 कितना प्रतिशत? 21%। इस चीज़ को समझते हैं ना आप लोग? 100 में 21% होगा। ऐसे भी आप लोग निकालिए ना, 100 से कट जाएगा 21%। समझ पाए इस चीज़ को? देखिएगा आप लोग, अगर कुछ डाउट हो तो इसी में क्लियर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि अब इस तरह का सवाल नहीं लेंगे। देखिए इनकम जो है 13% बढ़ा। इनकम क्या बढ़ा? 13%। तो 300 का 13% क्या होता है? 39, यानी कि इनकम जो हो गया, अब आय हो गया 339 रुपया। पहले आय 300 रुपया था, अब 339 रुपया हो गया। खर्च करा कि 9% बढ़ा। खर्च कितना बढ़ा? 9%। पहले खर्च 200 था, अब 9% बढ़ गया, यानी कि 18 रुपया बढ़ गया, यानी कि अब खर्च जो है 218 रुपया हो रहा है। तो बचत कितना बढ़ा बताइए? तो 339 रुपया में 218 रुपया क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। इनकम 339 में से 218 रुपया खर्च हो रहा है, तो बचत क्या हो रहा है? तो बचत 21 रुपया ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 121 रुपया बचत हो रहा है। पहले 100 रुपया बचत होता था, अब 21 रुपया ज़्यादा बचत हो रहा है ना। पहले 100 रुपया बचत हो रहा था, अब 121 रुपया बचत हो रहा है, तो 21 रुपया ही ज़्यादा बचत हो रहा है ना। 21 रुपया ज़्यादा बचत हो रहा है किस पर? तो 100 पर। प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 21% हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग? क्लियर है? चलिए एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब दिखाई पड़ रहा है, 21% लिखा हुआ है।